होली का त्योहार है और घर में मिठाई की खुशबू ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आप सभी की डिमांड पर बनाने वाली हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल बालूशाही घर पर बहुत आसान तरीके से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। बिल्कुल हलवाइयों की तरह बनेगी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से रस से लबालब भरी हुई। बहुत जूसी बनकर तैयार होगी। अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं, पर उसके पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए अब सबसे पहले बालूशाही के लिए ना शुगर सिरप तैयार करते हैं। तो कोई भी मिठाई बनाते हैं ना तो बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट होता है ना, तभी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो एक एक माप मैं सही बताने वाली हूँ जिससे आपकी बालूशाही बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। अब मेजरमेंट के लिए चाहे आप कोई कप ले लें इस तरीके का, चाहे आप कटोरी ले लें, चाहे आप ग्लास ले लें, कोई भी एक बर्तन को सेट कर लें जिससे कि सारी चीजों को मेजर करना है। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप लिया हुआ है। इससे 2 कप शुगर लेनी है, 2 कप चीनी मैं मेजर करके ले रही हूँ। अब इसी कप से बाकी सारी चीजें भी हमको लेनी है। यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी ले ली है। अब अगर आपने कटोरी ली है तो आप कटोरी लीजिए, लेकिन मैंने चूंकि कप लिया था तो उसी कप को 1 कप मैंने पानी लिया है। 2 कप चीनी, 1 कप पानी। ध्यान से सुनते जाइएगा, बिल्कुल आपकी बालूशाही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर एक कटोरी ली है मैंने। बालूशाही में कोई आर्टिफिशियल कलर हम नहीं डालेंगे, चूंकि घर पे बना रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है केसर के कुछ धागे और इसको गर्म पानी में हम भिगो के रख देंगे, जिससे कि परफेक्ट बिल्कुल बढ़िया सा येलो कलर आ जाएगा बालूशाही के ऊपर, और साथ ही साथ में बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू भी हो जाएगी। तो इसको मैंने एक तरफ भिगा के रख दिया है। चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं। सबसे पहले शुगर सिरप। इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है और गैस को करेंगे ऑन। इसमें मेजर की हुई चीनी डालेंगे, यानी कि 2 कप मैंने इसमें शुगर डाल दी है। और साथ ही साथ में इसमें डाल देंगे ये 1 कप पानी। बिल्कुल अगर आप मेजरमेंट का ख्याल रखेंगे ना, बालूशाही बहुत परफेक्ट बन के तैयार होगी, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। और बस इसको हम यहाँ पे मेल्ट करते चले जाएंगे। धीमी आंच पे ही करिएगा, वरना ये जो शुगर है ना एकदम से नीचे से चिपकने लगेगी, नीचे तली में चिपक जाएगी। तो बीच बीच में चलाते रहिएगा जब तक कि मेल्ट नहीं हो जाए। और हाँ, यहाँ पर हमको 1 तार 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। हमको यहाँ पर सिर्फ शहद की तरह चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो ये भी मैं आपको बताती चलूं कि अगर आपकी चाशनी पतली रहेगी ना, तो वो जो बालूशाही रहेगी वो सौगी सौगी सी हो जाएगी, एकदम गीली गीली सी हो जाएगी। और अगर सख्त हो गई आपकी चाशनी, तो अंदर तक चाशनी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी बालूशाही। तो प्रॉपर इसका जो चाशनी जितना पकना है ना, उसको मैं बताऊंगी, उसको ध्यान से देखिएगा कि बस शहद की तरह चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको धीमी आंच पे पकाते चले जाना है। और साथ ही साथ में ये देखिए कलर हल्का सा आ चुका है इसमें। अब इस केसर को भी ना हम इसके साथ में ही पका लेंगे, जिससे कि और बढ़िया सा कलर आ जाएगा इस चाशनी में। तो बस धीमी धीमी आंच पे पहले इसको मेल्ट करते चलती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब थोड़ी देर में ही शुगर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, मेल्ट हो चुकी है। कलर कितना प्यारा येलो आया है। और अभी इसमें हमने केसर में जो पानी डाल के भिगाया था ना, बस उसको हमको थोड़ा सा सुखाना है। अभी ये चाशनी थोड़ी पतली है। केसर का फ्लेवर तो इसमें है ही, लेकिन इसमें ना मैं 2 इलायची भी डालती हूँ। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी इलायची को ना क्रश करके मत डालिएगा, वरना शुगर सिरप ना काला काला सा कलर का हो जाएगा। बालूशाही के ऊपर भी हल्का हल्का सा कालापन आ जाएगा। तो बिल्कुल हल्का सा मैं इन दोनों इलायची को खोल के इसी शुगर सिरप में डाल दूंगी, जिससे कि बहुत अच्छा इलायची का भी फ्लेवर आ जाएगा। और बस अभी इसको थोड़ा सा हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। धीमी आंच पे पकाइएगा, तेज आंच पे नहीं पकाना है। अब इसको धीमी धीमी आंच में मैंने 2 से 3 मिनट और पका लिया है। बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसका चिपचिपापन ही बस होना चाहिए। बहुत ज्यादा इसको हमको 1 तार 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में चाशनी ले ली है और आप देखिए कि इस तरीके से बस चिपचिपी सी चाशनी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इस तरीके से दबा रही हूँ, तो बिल्कुल भी तार नहीं बन रहा है। तो नहीं बनना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि शुगर पूरी तरीके से मेल्ट होने के बाद लगभग 3 साढ़े 3 मिनट इसको पका लीजिए लो फ्लेम पे, और उतने में आपकी चाशनी बन जाएगी। और अब ये चाशनी ना ठंडी होने पे क्या होता है कि कई बार क्रिस्टलाइज होने लगती है, अगर आपने थोड़ी सी भी गाढ़ी कर दी है, या वैसे भी मौसम के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो मैंने अभी गैस को बंद कर दिया है, और ये चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो इसके लिए मैं इसमें डाल दूंगी कुछ ड्रॉप्स नींबू की। तो बंद करके ही डालिएगा गैस को। और उसके बाद नींबू का रस डालने से क्या होता है, ये चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होती है, शुगर के दाने नहीं आते हैं बालूशाही के ऊपर। और बस अब इसको ढक के रख छोड़ देंगे। चलिए अब डो लगाते हैं। डो लगाने में भी बहुत चीजों का ध्यान रखना है, यानी कि सबसे पहले तो मात्रा मेजरमेंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर लिया है मैंने ये मैदा, 1 कप मैदा, और ये 2 कप मैदा। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून
बेकिंग पाउडर। तो हर चीज को ना प्रॉपर मेजरमेंट के साथ डालेंगे ना तो बहुत परफेक्ट आपकी बालूशाही बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे इसको ना लेवल करना जरूरी है, बिल्कुल भी एक्सेस कोई भी चीज नहीं जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। और अगर आपके पास में इस तरीके की स्पून नहीं है, मेजरिंग वाली स्पून नहीं है, तो ये देखिए इस तरीके की जो पोहे वाली जो चम्मच होती है ना, वो भी इस तरीके से लेवल करके अगर आप डालेंगे तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया। साथ में बिल्कुल जरा सा 1/4 चम्मच या 2 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला है। तो किसी भी मीठी चीज में अगर थोड़ी सी मात्रा सॉल्ट की डाल दी जाए ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छे बढ़ जाता है, मतलब वो एकदम से बहुत अति मीठा मीठा नहीं लगता है। ये ऑप्शनल है, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और बस अब सभी चीजों को ना पहले एक साथ मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है। और अब ध्यान दीजिएगा, ये लिया है मैंने आधा कप घी। तो ये मेरा 1 कप मेजरमेंट का घी है, ये मेरा हाफ कप वाला है। या तो जो आप कटोरी ले रहे हैं उससे आधा कटोरी घी ले लीजिए, यानी कि जितना मैदा का जो कप है ना या कटोरी है, उसका आधा हमको घी लेना है। मेरे पास हाफ मेजरमेंट का कप था, इसलिए मैंने इस कप में लिया है। तो ये एक मतलब यानी कि आधा कप मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी अच्छे तरीके से डाल दीजिएगा, बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। और इसी आधे कप से मेजर करके मैंने लिया था पानी, यानी कि आधा कप घी और आधा कप पानी लेना है। तो ये पानी भी मैं इसी में डाल दूंगी, बहुत परफेक्ट मेजरमेंट में आपको बता रही हूँ। और अब इस आटे को बिल्कुल दबा दबा के नहीं गूंथना है, इसको बस हमको ना मिक्स करना है, यानी कि इकट्ठा करना है। यहाँ पे ये देखिए स्पैचुला की हेल्प से ही मैं फिलहाल अभी करते जा रही हूँ। जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से नहीं गूंथना है, इसको इस तरीके से मिक्स करते चले जाना है बस। ये एक तरीके का ना मैं बिल्कुल अनकट वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। आप पहली बार में बनाए ना, तो भी आपको ये परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार होगी। और इतना बस मिक्स करना है कि ये जो सफेद सफेद सा आटा दिख रहा है ना, ये नहीं दिखना चाहिए, बाकी मतलब पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। और बस जितना स्पैचुला से मिक्स होगा उतना मिक्स किया मैंने। और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हम इकट्ठा करते चले जाएंगे। जितना थोड़ा सा सफेद आटा बचा है उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ज्यादा दबाना भी नहीं है, बस हल्का हल्का सा दबा के इसको छोड़ते चले जाना है, इकट्ठा करते चले जाना है। तभी इसमें ना लेयर्स अच्छी निकल के आती हैं। अगर दबा दबा के गूंथ लेंगे आप, तो लेयर्स अच्छी नहीं आएंगी। तो आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा आटा यहाँ पे मैंने समेट लिया है। ये पूरा आटा समेट चुका है। अब इसमें कुछ प्रोसेस करना है जिससे कि बढ़िया परतदार या फ्लेकी सी हमारी बालूशाही बनकर तैयार हो। तो इसके लिए आप देख पा रहे हैं बिल्कुल टूटा टूटा सा आटा हुआ है तैयार, बिल्कुल ऐसे ही आटा लगना चाहिए। अब इसको ना इस तरीके से हमको वाकई में तोड़ना भी है, जिससे कि बहुत सारी लेयर्स आएंगी, बिल्कुल बढ़िया बालूशाही बनकर तैयार होगी। तो कम से कम इस तरीके से तोड़ते जाइए इसको 8 से 10 बार। बिल्कुल हल्के हाथों से तोड़ना है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल टूटा टूटा ही आटा है ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल इसी तरीके का आटा होना चाहिए तैयार। तो ये प्रोसेस भी मैंने 8 से 10 बार कर ली है। इस पूरे आटे को मैंने ले लिया है एक बोर्ड के ऊपर। और इसमें ना परफेक्ट लेयर आए, इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे आटे को हल्का सा ऐसे में प्रेस कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से ही प्रेस करना है, दबाना नहीं है बहुत ज्यादा इसको। और अब इसको करूंगी मैं यहाँ से सेंटर से कट। इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया और ये वाले को इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देख पा रहे हैं आप, इस तरीके का टूटा टूटा आटा, इसकी ना लेयर्स बनती चली जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल आपको इसमें पूरे पोर्स दिख रहे होंगे, जाली सी दिख रही होगी। बस इसी तरीके से इस प्रोसेस को भी कम से कम 8 से 10 बार करते चले जाना है। इसको बार बार हम कट करेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो ढेर सारी इसमें ना लेयर्स बनती चली जाएंगी। बहुत आसान तरीका है और बहुत परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार होगी अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। तो इस प्रोसेस को मैंने कर लिया है कम से कम 8 से 10 बार। और ये लास्ट टाइम मैं इसको कट कर रही हूँ। आप और चाहते हैं ना तो और बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बस इसको इस तरीके से एक के ऊपर एक रख लिया है। ये पूरा का पूरा डो बनकर तैयार हो चुका है। और बस अब इस डो को ना हम ढक के थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने ना इसी बोल से इसको ढक देना है और ढक के इसको कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि आटा बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। और इसके बाद इसकी हम बालूशाही तैयार करेंगे। अब आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हटाएंगे। दोबारा से इस आटे को बिल्कुल भी नहीं गूंथना है, इसको यहीं पे थोड़ा सा प्रेस कर लिया मैंने। और इस आटे के पोर्शन करूंगी मैं 4। मैंने 4 किए हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने पोर्शंस कट कर लिए हैं। बिल्कुल फ्लेकी आटा है। और सारी लोइयों को मैं अलग अलग रखूंगी, एक लोई को मैं लूंगी
और इसको ना चिकना करेंगे हम। चिकने से मेरा मतलब है इसको इस तरीके से रोल करेंगे, अच्छे तरीके से चिकना करके रोल करना है, क्योंकि अगर ये कटा-फटा सा ऊपर से रहेगा ना, तो फिर इसकी जो परतें हैं वो तेल में जाने से खुल जाएँगी। और इसके मैंने छोटी-छोटी सी लोइयाँ बना ली हैं। अब एक लोई को मैं हाथ में लूँगी, हाथ में भी थोड़ा-सा अच्छे से प्रेस करते हुए इसको चिकना करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये परतें बाहर ऊपर की तरफ निकली रहेंगी, तो तेल में जाके खुल जाएँगी। और इस तरीके से मैंने रोल कर लिया है इसको हाथ में दबाते हुए, और एक पेंसिल या उँगली की सहायता से इसमें बीच में होल कर लेंगे, जिससे कि अंदर तक ये बढ़िया तरीके से सिक जाए। तो ये देखिए, ये हमारी एक बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। आप किसी भी साइज़ की बना सकते हैं, मैंने छोटी-छोटी तैयार की हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बालूशाही मैं बनाती चली जा रही हूँ। फिर से मैं आपको बता दूँ कि जब इसको हाथ में आप गोल करेंगे ना, तो इसको थोड़ा-सा दबाते हुए करिएगा, ताकि इसकी लेयर्स ना ऑयल में जाके खुले नहीं। फिर उँगली की मदद से या किसी पेंसिल की मदद से इसमें होल ज़रूर करना है, जिससे कि अंदर तक ये सिक सिक सके, बीच में भी सिक सके, कच्चापन ना रहे। और आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके की अपने आप ही टूटी-टूटी सी रहती हैं। ये बिल्कुल चिकनी स्मूथ नहीं बनती हैं, ये इस तरीके से हल्का-सा टूटापन ही रहता है। इसी के कारण ये बहुत बढ़िया फ्लेकी बनकर तैयार होती है, परतदार बालूशाही बनकर तैयार। तो यहाँ पे ये देखिए, पूरी की पूरी बालूशाही मैंने बना ली है। चलिए अब इसको फटाफट से तलने की प्रोसेस में चलते हैं। अब तलने के समय भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि तेल थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, और तेल को बिल्कुल लो टेम्परेचर पे रखना है, यानी कि बिल्कुल धीमी वाली गैस पे लो पे रखना है। जैसे मैंने एक छोटा-सा बॉल डाले आटे की, और बिल्कुल नीचे के नीचे ही रह गई, आप देख पा रहे हैं, तली में जाके बैठ गई है वो, और बिल्कुल हल्के-हल्के से बबल्स आ रहे हैं, बस इतना ही तेल गरम होना चाहिए, एकदम से चीज़ ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक-एक करके बालूशाही डालती जा रही हूँ। और आप देख पा रहे हैं कि सारी की सारी बालूशाही अभी तली में बैठती चली जा रही है। ऑयल बिल्कुल कम गरम है, तो कम गरम में ही इसको सेकना ज़रूरी है, क्योंकि तभी ये अंदर तक बढ़िया तरीके से सिकेगी। अगर तेज़ गरम में सेक देंगे ना आप, तो ऊपर-ऊपर से सिक जाएगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची-कच्ची सी रहेगी। तो बस एक बैच में जितनी आए, उतनी हम डाल देंगे, बहुत एक्सेस मत डालिएगा। 2 से 3 बैचेज़ में ही इसको सेकिएगा। और बस अब हम इंतज़ार करेंगे, धीरे-धीरे ये सिकेंगी और सिक के ये ऊपर आएँगी। आँच को बिल्कुल लो पे ही रखना है, धीमे पे ही रखना है। तो मैं ना आपको एक-एक स्टेप बताती जा रही हूँ, ताकि आपकी कहीं पर भी कोई गलती ना हो। वीडियो भले ही थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, कई लोग मुझे कहते हैं कि आपका वीडियो लंबा हो जाता है। तो मैं एक्चुअली ना, जो एक्सपर्ट हैं उनको ध्यान में रख के कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि आपको वो चीज़ नहीं आ रही है, और मैं चाह रही हूँ कि आपसे वो चीज़ फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट बन जाए। इसीलिए मेरे वीडियोज़ हो सकता है एक-एक स्टेप बताने के लिए लंबे हो जाते होंगे। और चलिए अब इसको हम धीमी आँच पे पकने देंगे। और अब यहाँ पे थोड़ा-सा सब्र का काम है। अभी बिल्कुल भी इसमें स्पून, स्पैचुला, झारा कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि इसका शेप बिगड़ जाएगा, ये टूट जाएँगी, बहुत सॉफ्ट होती हैं बालूशाही। धीमी-धीमी आँच पे ही इसको हम तलने देंगे, और आप देख पा रहे हैं धीरे-धीरे करके ये ऊपर आना शुरू हो गई हैं। अपने आप ही ये ऊपर आने लगती हैं, और साइज़ में भी आप देखिएगा बिल्कुल बड़ी होती चली जाएँगी। ये देखिए, ये ऊपर आ चुकी हैं, पर अभी भी मैं इसमें कोई भी चम्मच झारा नहीं लगाऊँगी। अब यहाँ पे आँच को मैंने थोड़ा-सा तेज़ कर दिया है, यानी कि मध्यम आँच पे कर दिया। मध्यम आँच पे करने के बाद फिर मैं इसमें छोटे से स्पून से, यानी कि बहुत बड़े झारे से नहीं, छोटे से स्पून से ही इसको पलटना शुरू करूँगी। आप देख पा रहे हैं कि ये बढ़िया फ्लावर जैसी होती चली जा रही हैं, और यहाँ पे ये सिकती चली जा रही हैं। एक बैच को सेकने में कम से कम 12 से 15 मिनट लगता है, और धीमी आँच पे सेकेंगे ना, तभी ये अच्छी बड़ी साइज़ में होती हैं, वरना छोटी-छोटी रह जाएँगी। बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है। एक तरफ मैंने चाशनी को भी गर्म होने के लिए दोबारा से रख दिया है, क्योंकि चाशनी भी हल्की गर्म होनी चाहिए। और बस ये हल्का गोल्डन कलर आने पे मैं इनको बाहर निकालूँगी। ये देखिए, बिल्कुल डबल साइज़ की हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया बालूशाही बनकर तैयार हुई हैं। मतलब एक बार आप घर पे बनाना शुरू कर देंगे ना, तो मार्केट की आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है, क्योंकि ये घर पे सच में बहुत शानदार बनकर तैयार होती है, प्रॉपर मेज़रमेंट से बनाएँगे तो। ये देखिए, गोल्डन कलर आ चुका है। अब हमारा ना एक बैच बालूशाही का सिक चुका है। चाशनी को मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा गरम होने के लिए रख दिया है, और थोड़ी-सी गरम हो जाएगी, उसके बाद ही हम इसमें बालूशाही डालेंगे। तब तक इसमें दूसरा बैच मैं बालूशाही का डाल देती हूँ। इसको भी हम सिकने देंगे, धीमी-धीमी आँच पे इसको हम सिकने देंगे। और अब चाशनी को मैंने गरम कर लिया है। इस गरम चाशनी में ये गरम-गरम बालूशाही को मैं डाल दूँगी, और एक बैच की मैंने बालूशाही डाल दी है, दूसरे बैच की सिक रही है। अब एक तरफ से इसको डिप करके लगभग 1.5 से 2 मिनट छोड़ा मैंने, और 1.5 से 2 मिनट के बाद इसको पलट देंगे, यानी कि लगभग 4 मिनट इसको बालूशाही को चाशनी में डूबे रहने देना है, और 4 मिनट के बाद इसको किसी जाली में निकाल लेंगे, ताकि इसका जो रस है या चाशनी है वो बाहर, एक्स्ट्रा चाशनी बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको जाली में निकाल लिया है, और जाली में डाल के भी इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक छोड़ देंगे, जिससे कि चाशनी पूरे तरीके से बाहर निकल जाए। ये देखिए, रस भरी हमारी बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब फटाफट से सर्व करते हैं।
बहुत, बहुत, बहुत शानदार बनकर तैयार हुई है और अब बिल्कुल मार्केट जैसी, हलवाइयों जैसी सर्व करने के लिए ऊपर से मैंने इसमें पिस्ता लगाया है, केसर तो है ही और ऊपर से चांदी का वर्क भी लगा दिया है थोड़ा-थोड़ा सा। बिल्कुल ऑप्शनल है। ये देखिए हमारी रस भरी बालूशाही घर पर बनकर तैयार हो चुकी है। दूसरा बैच भी मैंने चाशनी में डाल दिया था और वो भी बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं इसको तोड़ के बताती हूँ कि कितनी रस भरी बनकर तैयार हुई है। ऊपर से हल्की-सी क्रिस्पनेस है और अंदर से जूसी। ये देखिए रस तो इसका टपक रहा है, बहुत शानदार बालूशाही घर पर बनकर तैयार होती है। तो इस होली पे ज़रूर से इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, मन खुश हो जाएगा। तो बालूशाही बहुत फ्लेकी और बहुत रस भरी बनकर तैयार हुई है, सुपर टेस्टी हलवाइयों से बहुत बेहतर घर पर क्योंकि हमने हर चीज़ बिल्कुल प्योर इस्तेमाल की है। तो इस होली पे इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाती है। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।